इस मूवी में दिखाया गया है कि जब देवताओं का युग समाप्त होता है तब राक्षस ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और धरती और इंसानों पर हमला करने लगते हैं। तब एक योद्धा जो आधा इंसान है और आधा भगवान का अंश है, वह राक्षस का कैसे खात्मा करता है। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के शुरुआत में बताया जाता है पर्सियस आधा देवता और आधा इंसान था जिसने क्रेकन को मारकर देवता और इंसान दोनों को बचाया था। इसके बाद दिखाया जाता है पर्सियस ने अपनी वाइफ को खो दिया है और वह अपने बेटे हिलियस के साथ एक गांव में मछुआरे की आम जिंदगी जी रहा है। फिर देखते हैं कि पर्सियस के पिता ज़ियुस जो एक देवता है, पर्सियस से मदद मांगने आते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया जल्द ही खतरे का सामना करेगी और हमें उसे रोकने में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन पर्सियस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वह अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ज़ियुस अपने भाई हेडिस के पास पाताल लोक में मदद मांगने जाता है, लेकिन हेडिस अपने भाई से नाराज हो जाता है और अपने शैतानों से ज़ियुस पर हमला करा देता है और ज़ियुस को बंदी बना लेता है। और फिर ज़ियुस के दूसरे बेटे एरिस को अपने साथ मिला लेता है और फिर अपने दो मुंह वाले जानवर को पर्सियस और गांव वालों को मारने के लिए भेज देता है, जो अपने एक मुंह से आग उगलता है और दूसरे मुंह से पेट्रोल उगलता है। जानवर पर्सियस पर हमला करता है और फिर पर्सियस उसे जाल में फंसा लेता है और फिर पर्सियस उसके सिर में तलवार घुसा देता है और आखिरी में उस जानवर को उसी की आग से जला के मार देता है। फिर वह अपने बेटे के साथ अपने पिता से मिलने देवताओं के मंदिर में जाता है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई एरिस और तुम्हारे चाचा हेडिस ने बंदी बना लिया है और वह तुम्हारे पिता की शक्ति क्रेकेन को देकर उसे दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। और फिर वह पर्सियस को अपना अस्त्र देकर राख में बदल जाता है। फिर पर्सियस अपना उड़ने वाला घोड़ा बुलाता है और वहां से चला जाता है। पर्सियस एक रानी के पास जाता है जहां पर उसका एक दोस्त रहनुमा कैद होता है। वह रानी से आग्रह कर उसे वहां से छुड़ा लेता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने ही उसे रहनुमा के पास भेजा जो कि हेडिस के साथ युद्ध में घायल हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। फिर तीनों समुंदर के रास्ते से शातिर आदमी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। केवल वही ऐसा आदमी है जिसे पाताल नगरी का रास्ता पता है। फिर देखते हैं कि पर्सियस रहनुमा को उसके पिता का अस्त्र देता है और रहनुमा उसे अपने जहाज में लगा देता है, जिससे जहाज की स्पीड तेज हो जाती है और वह सब जल्द ही उस टापू पर पहुंच जाते हैं। उस टापू पर जाकर वह देखते हैं कि चारों तरफ एक जाल फैला हुआ है। थोड़ी देर में ही रहनुमा गलती करता है और वह एक लकड़ियों के बने जेल में फंस जाता है। तभी वहां पर बड़े बड़े एक आंख वाले आदिमानव आ जाते हैं जो पर्सियस और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके कई साथी मारे जाते हैं। बाद में पर्सियस उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही पर्सियस उसे मारने वाला था तभी वहां पर एक बूढ़ा आदिमानव आ जाता है जो पर्सियस को पहचान जाता है और फिर वह सभी पर्सियस के सामने सिर झुका देते हैं और पर्सियस को उस शातिर आदमी के पास ले जाते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर अब में देखते हैं एरिस अपने पिता को मार रहा होता है। तभी हेडिस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है, देखो क्रेकेन उसकी शक्तियां चूस रहा है। फिर देखते हैं पर्सियस उस आदमी से मिलता है और उससे पाताल नगरी का रास्ता पूछता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह पर्सियस की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पर्सियस के पिता ने उसकी शक्तियां छीन ली थी। लेकिन फिर वह रानी के समझाने से पाताल नगरी का मैप देने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें बताता है कि पाताल नगरी मैंने ही बनाई है और उसमें एक गुप्त दरवाजा भी बनाया है। फिर वह उन्हें पाताल नगरी में घुसने के दरवाजे पर लेकर जाता है। तभी वहां पर एरिस आ जाता है और एरिस पर्सियस पर हमला कर देता है और उन सभी को मारने लगता है। इसी बीच शातिर आदमी गुप्त दरवाजा खोल देता है और खुद एरिस से मुकाबला करने लगता है। पर्सियस अपने दोस्त और रानी के साथ अंदर चला जाता है। यह देख एरिस उस शातिर आदमी को जान से मार देता है।
और फिर पाताल नगरी में पहुंचकर रहनुमा उनको बताता है, मुझे मैप पढ़ना आता है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। और फिर वह तीनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं और फिर रहनुमा गलत जगह पहुंच जाता है और फिर वहां पर पाताल नगरी की स्लैब खिसकने लगती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक राक्षस परसियस पर हमला कर देता है, लेकिन परसियस उसे मार देता है और फिर तीनों पाताल नगरी पहुंच जाते हैं जहां पर उसके पिता कैद थे। फिर देखते हैं ज़्यूस अपने भाई हेडिस से उसे आजाद करने को कहता है। तभी वहां पर एरिस हेडिस पर हमला कर देता है और उनके बीच युद्ध होने लगता है। इसी का फायदा उठाकर परसियस और उसके दोस्त ज़्यूस को आजाद कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं और सीधा रानी के सैनिकों के पास आ जाते हैं। और फिर ज़्यूस परसियस को बताता है कि क्रेकेन को केवल तुम तीनों अस्त्र को जोड़कर मार सकते हो, लेकिन परसियस के पास तो 2 ही अस्त्र थे और एक एरिस के पास था। तभी वह एरिस को देवताओं के मंदिर में युद्ध के लिए पुकारता है और फिर परसियस वहां से चला जाता है। और यहाँ पर रानी और रहनुमा क्रेकेन के शैतानों से लड़के की तैयारी करने लगते हैं। तभी क्रेकेन अपने शैतान भेज देता है और उसके शैतान एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते हैं एरिस मंदिर में परसियस के बेटे को भी उठा लाता है और परसियस से कहता है, पहले मैं इसके सामने तुम्हें मरूंगा और बाद में तुम्हारे बेटे को। और फिर एरिस परसियस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। तभी परसियस का बेटा एरिस का ध्यान भटका देता है और परसियस एरिस पर पीछे से हमला कर देता है और एरिस को जान से मार देता है और फिर तीनों अस्त्र को जोड़ देता है। और फिर देखते हेडिस अपने भाई ज़्यूस को अपनी कुछ शक्तियां दे देता है और फिर वह दोनों रानी और रहनुमा के साथ मिलकर क्रेकेन के शैतानों को मार देते हैं। यह देखकर क्रेकेन उन पर आग बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन ज़्यूस और स्पेंड दोनों बच जाते हैं और फिर दोनों मिलकर क्रेकेन पर हमला करते हैं, लेकिन क्रेकेन का कुछ नहीं होता। और फिर क्रेकेन हमला करता है जिससे ज़्यूस घायल हो जाता है। यह देखकर परसियस क्रेकेन पर अस्त्र छोड़ देता है और क्रेकेन खत्म हो जाता है। यह देखकर रानी और सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। फिर परसियस अपने पिता ज़्यूस के पास जाता है। उसके पिता उसे अलविदा कहकर राख में बदल जाता है और फिर वह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि परसियस अपने बेटे को अपनी तलवार सौंप देता है। उम्मीद है आप सभी को कहानी अच्छी लगी होंगी।